कभी सोचा है कि एक छोटी सी चूक या कोई ऐसी चीज जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, वो कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है? हमारे काम करने की जगह पर हर दिन ऐसे सिग्नल, ऐसी चेतावनियां मिलती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं छिपी हुए चेतावनियों को पहचानना सीखेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हम किसी भी एक्सीडेंट के होने से पहले ही उसकी आहट सुन सकें। नहीं नहीं, ये कोई जादू या भविष्य देखने की बात नहीं है, ये बिल्कुल एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये हमें इंतजार करने के बजाय आगे बढ़कर खतरों को टालने की ताकत देता है। चलिए इसी पावरफुल तरीके को समझते हैं। ये 3 शब्द हैं, घटना, दुर्घटना और बाल बाल बचना। सुनने में शायद एक जैसे लगें, लेकिन सेफ्टी की दुनिया में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। और इन्हें ठीक से समझने के लिए हम कहानी को थोड़ा उल्टे तरीके से देखेंगे। मतलब सबसे बुरे अंजाम से शुरू करके उसकी असली जड़ तक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुर्घटना या एक्सीडेंट से। ये वो फाइनल रिजल्ट है जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता। ये सेफ्टी में हुई किसी बड़ी चूक का सबसे दर्दनाक सबूत होता है, जहां नुकसान साफ साफ दिखता है, चाहे वो किसी को लगी चोट हो या किसी मशीन का टूटना फूटना। इसके कुछ उदाहरण बहुत ही आम हैं, जैसे कि गीले फर्श पर फिसलकर किसी की हड्डी टूट जाना या किसी कटी हुई तार से करंट लगना। इन सभी में एक चीज कॉमन है, और वो है नुकसान। असल में यही वो नतीजा है जिसे हम हर हाल में रोकना चाहते हैं। अच्छा, अब एक कदम पीछे आते हैं और घटना यानी इंसिडेंट को समझते हैं। इसे एक बड़े छाते की तरह समझिए, जिसके नीचे एक्सीडेंट भी आता है और नियर मिस भी। याद रखिए, हर दुर्घटना एक घटना तो होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर घटना दुर्घटना में बदले। असल में घटना हमारे सेफ्टी सिस्टम में एक क्रैक, एक दरार का सिग्नल है, भले ही उस दरार से किसी को उस वक्त चोट न पहुंची हो। जरा इन उदाहरणों को देखिए। फर्श पर तेल फैल गया, पर अच्छी किस्मत थी कि कोई फिसला नहीं। एक खुली तार दिख गई, पर किसी को करंट नहीं लगा। ये सब घटनाएं हैं, मतलब भविष्य में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना की छोटी छोटी वार्निंग बेल्स। और अब हम आते हैं सबसे बारीक लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, बाल बाल बचना, या जिसे हम नियर मिस कहते हैं। ये वो पल हैं जब कुछ सेकंड के लिए सांस अटक जाती है, जब कोई बड़ा हादसा होते होते रह जाता है। सोचिए, सिर के ठीक बगल से कोई औजार गिरकर निकल जाए, या एक तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाना पड़े। यहाँ चोट तो नहीं लगी, लेकिन खतरा कितना बड़ा था। बस यही है नियर मिस, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना मतलब एक बड़े हादसे को न्योता देना है। तो अब जब हम इन तीनों शब्दों का फर्क अच्छे से जान गए हैं, तो इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर ये बाल बाल बचने वाली जो घटनाएं हैं, ये इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हैं? दुर्घटना, घटना और बाल बाल बचना, ये तीनों एक ही चेन की कड़ियां हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसी कड़ी है जिसे अगर हम सही वक्त पर पकड़ लें तो पूरी चेन को टूटने से, मतलब एक बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकते हैं। तो वो कौन सी है? और जवाब है बाल बाल बचना, यानी नियर मिस। यही वो गोल्डन चांस है, ये वही चेतावनी है जिसे हम अक्सर ये सोचकर टाल देते हैं कि चलो शुक्र है कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन सच तो ये है कि ये भविष्य के लिए एक तोहफे की तरह है, एक फ्री का सबक। तो इन्हें गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर नियर मिस हमें मुफ्त में एक सबक सिखाता है। ये हमें बिना कोई कीमत चुकाए अपने सिस्टम की कमियों को देखने और उन्हें सुधारने का मौका देता है, और इसी से एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की नींव पड़ती है। ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि क्या होता है। अब असली सवाल ये है कि ये सब क्यों होता है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमेशा के लिए खत्म करना है तो उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन घटनाओं के असली कारणों को खोद कर निकालते हैं। ज्यादातर घटनाओं के पीछे इन्हीं 4 में से कोई एक वजह छिपी होती है। या तो कोई इंसान गलती करता है, जैसे नियमों को तोड़ना, या फिर हालात ही गलत होते हैं, जैसे कोई खराब मशीन। और कई बार ट्रेनिंग की कमी या फिर मेंटेनेंस का ठीक से ना होना भी इन घटनाओं को दावत देता है। तो अब जब हमें वजह पता चल गई है, तो चलिए समाधान की बात करते हैं। एक सेफ माहौल बनाने के लिए हम असल में क्या क्या कर सकते हैं? आइए रोकथाम के इन 3 मजबूत लेयर्स को एक एक करके समझते हैं। रोकथाम का सबसे पहला और सबसे मजबूत तरीका होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इसका सीधा सा मतलब है
खतरे को डिजाइन के लेवल पर ही खत्म कर दो। जैसे किसी चलती हुई मशीन पर गार्ड लगा देना ताकि हाथ अंदर जा ही न सके, या खतरनाक धुएं को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम लगाना। इससे सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, किसी की आदत का नहीं। अब दूसरा लेवल है नियमों और प्रोसेस का। इसमें काम को सुरक्षित तरीके से करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। जैसे किसी खतरनाक काम को करने से पहले परमिट लेना जरूरी कर देना, या काम शुरू करने से पहले उसके जोखिमों को पहचानना। ये लोगों के काम करने के तरीके को ही सुरक्षित बना देता है। और तीसरा और आखिरी लेवल है लोगों का बर्ताव और उनकी सोच। ये एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर इंसान किसी भी खतरे को पहचानने और उसे रिपोर्ट करने में डरे नहीं। जहां हर कर्मचारी को ये अधिकार हो कि अगर कुछ भी अनसेफ लगे तो वो काम रोक सके। ये सेफ्टी को हर एक की जिम्मेदारी बना देता है। इन सभी उपायों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। ये बहुत सीधा सा है। पहला, जैसे ही कोई घटना हो तुरंत रिपोर्ट करो। दूसरा, उसकी जड़ तक जाओ कि ऐसा हुआ क्यों। तीसरा, उसे ठीक करो। और चौथा, जो सबक सीखा है उसे सबके साथ शेयर करो ताकि वो गलती फिर कभी ना हो। आखिर में बात बस इतनी सी है, सुरक्षा किसी एक इंसान की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। जब हर कोई खतरों को पहचानने और बताने में अपनी भूमिका निभाता है, तभी एक सच में सुरक्षित माहौल बनता है। तो सवाल यही है कि अगली बार जब कोई चेतावनी का सिग्नल मिले तो क्या हम उसे नजरअंदाज करेंगे या उससे सीख लेकर एक बड़े हादसे को टालेंगे।